जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको भगवत गीता के कुछ श्लोक सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सबको बहुत अधिक पसंद आएगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवत गीता हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इसमें लिखे 18 अध्याय और 700 भगवत गीता श्लोक हमें जीने का सही तरीका समझाते हैं। गीता में लिखे हर वाक्य और श्लोक में हमारी हर दुविधा का समाधान है। इस पवित्र ग्रंथ में कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश वर्णित हैं। इसमें लिखा गया ज्ञान कृष्ण जी ने विराट रूप धारण कर अर्जुन को कुरुक्षेत्र में चल रहे महाभारत युद्ध के दौरान दिया था। आज के इस कलयुग में जीवन जीने का सार सिखाने वाला पवित्र ग्रंथ भगवत गीता ही है। जो रोज इसका पाठ करेंगे और भगवत गीता श्लोक पढ़ेंगे वो हमेशा सुखी, शांत और सफल रहेंगे। महाभारत काल में युद्ध के दौरान अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था। ये वो पल था जब अर्जुन युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी पर हमला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि युद्ध में उनके सामने उनके अपने ही थे। उनके गुरु और पितामह थे जिनका वो बेहद सम्मान करते थे। उस वक्त चिंतित और व्यथित अर्जुन को सही राह दिखाने के लिए श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में विष्णु जी के रूप में आकर उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। इस युग को द्वापर युग कहा जाता था। द्वापर युग के इस युग से पहले भी भगवान विष्णु ने भगवत गीता के उपदेश करोड़ों साल पहले सूर्य देव को सुनाया था। फिर उनसे मिले ज्ञान को सूर्य देव ने अविश्वान मनु को दिया। मनु ने यही ज्ञान की धारा को अपनी पुत्री सुआकु को दिया। सुआकु ने इसे राज्य के ऋषियों को दिया। इसी तरह ये ज्ञान एक से दूसरे को मिलता गया। दीर्घ काल में यह ज्ञान कहीं विलुप्त हो गया था, लेकिन ये फिर से द्वापर युग में आया जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता सार का ज्ञान दिया। भगवत गीता श्लोक का संग्रह गीता किताब के रूप में हम सबके पास वर्णित है। आइए जानते हैं भगवत गीता किसने लिखी है। आज से करीब 5070 साल पहले श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई थी। इसे महाभारत युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। इसी ज्ञान के सार को महर्षि वेदव्यास जी ने संकलित किया। पहले भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी, जिसे पढ़ पाना और समझ पाना सिर्फ संस्कृत पढ़ने और समझने वालों के लिए ही उपयोगी था। फिर उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता का हिंदी में अनुवाद किया गया। आज हिंदी अनुवादित भगवत गीता को सभी बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं। इसके मूल रूप का निर्माण तो स्वयं परमात्मा ने किया था। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और करीब 700 श्लोक हैं। इसमें जीवन के रहस्यों के गुण मंत्र छिपे हुए हैं। आज मैं आपको भगवत गीता के कुछ श्लोक और उनका भावार्थ समझाऊंगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोस्तु कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा करने का तुम्हारा अधिकार नहीं। कर्म करना और फल की इच्छा न करना, अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करना, यह तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि मेरा काम तुम्हें कर्म के बदले फल देना है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ऋषियों और संतों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं सदियों से धरती पर पैदा हुआ हूँ। गुरुन् हत्वा हि महानुभवान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षिमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान्नुधिर प्रदिग्धान। भावार्थ: महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन के सगे संबंधी तथा गुरु अर्जुन के सामने खड़े थे तो अर्जुन दुखी हो गए थे और वह श्री कृष्ण से बोले कि अपने महान गुरु को मारकर जीने की तुलना में
मैं भीख मांगकर जीना बेहतर समझूंगा। भले ही मेरे गुरुवर बुराई का समर्थन कर रहे हैं, परंतु वह मेरे गुरु हैं। भले ही मैं उन्हें मारकर कुछ हासिल कर लूं, पर यह जो मैं हासिल करूंगा यह सब उनके खून से रंगा होगा। न चैद्विद कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेय व्यवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। अर्जुन कहते हैं कि मैं यह भी नहीं जानता कि क्या सही है और क्या नहीं है। हम उन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं या उनसे जीतना चाहते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम कभी जीना नहीं चाहेंगे, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध के मैदान में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यच्छेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरी दुर्बलता के कारण मैं अपना धैर्य खो रहा हूँ, मैं अपने कर्तव्यों को भूल रहा हूँ। अब आप भी मुझे सही बताइए जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियों समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता के मोह को त्याग कर अपने कार्य को पूरे मन से समभाव से करो। समभाव की इस भावना को योग कहते हैं। दुरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगाद्यञ्जयः बुद्धो शरणमन्विच्छ कर्पणा फल हेतवः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अपनी बुद्धि योग और चेतना से निंदनीय कार्यों से दूर रहो और संभाव से भगवान की शरण प्राप्त करो। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगना चाहता है वह कृपाण है, अर्थात वह लालची है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान की भक्ति में लीन होकर महान ऋषि और मुनि इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मृत्यु की बेड़ियों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति भगवान के पास जाते हैं और उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जो सभी दुखों से परे है। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतीत ऋष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस माया के घने जंगल को पार कर जाएगी, तब तुम जो कुछ भी सुना या सुना हो उससे तुम विरक्त हो जाओगे। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य सभी इंद्रियों की इच्छाओं को त्याग कर उन पर विजय प्राप्त करता है, तब मानव मन इस प्रकार शुद्ध हो जाता है, आत्मा में संतुष्टि प्राप्त करता है, तो वह शुद्ध दिव्य चेतना प्राप्त करता है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं समस्त जगत का रचयिता कर्ता, समस्त कर्मों का कर्ता, माता पिता या दादा, ओंकार, ज्ञानी और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस सारे जगत में प्राप्त करने वाला, सबका पालनहार, सब लोकों का अधिपति यानी लोकाधिपति, अच्छे बुरे का दृष्टा, बदला लेने वाला, सबका धाम, समस्त सृष्टि और विनाश का कारण, मैं भी सबका कारण हूँ। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदहन्त्यापो न शोषयति मारुतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा अमर है,
इसे आग नहीं जला सकती, पानी इसे डुबो नहीं सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती या कोई हथियार इसे काट नहीं सकता। यह आत्मा नष्ट नहीं हो सकती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब भी धर्म का नाश होता है और इस धरती पर अधर्म का विकास होता है तो मैं धर्म की रक्षा और अधर्म को नष्ट करने के लिए अवतार लेता हूँ। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिर्नाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, क्रोध के कारण मन दुर्बल हो जाता है और स्मरण शक्ति बंद हो जाती है। इस प्रकार बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य स्वयं भी नष्ट हो जाता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्म करने वाला श्रेष्ठ पुरुष है, अन्य भी उसका अनुसरण करते हैं। वह जो कुछ भी करता है दूसरे वही करते हैं जो प्रमाण है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग दो और भ्रम से मुक्त हो और मेरी शरण ले लो। केवल मैं ही तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर सकता हूँ, इसलिए शोक मत करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भगवान में विश्वास करता है वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके ज्ञान प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है वह जल्द ही सर्वोच्च शांति प्राप्त करता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वस्तुओं और इच्छाओं के बारे में निरंतर सोचने से मानव मन में लगाव पैदा होता है। यह आसक्ति इच्छा उत्पन्न करती है और कामना क्रोध को उत्पन्न करती है। इसलिए वस्तुओं और इच्छाओं को मन में मत सोचो, इनका त्याग करो। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध करते हुए यदि तुम शहीद हो जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर तुम युद्ध में जीत जाओगे तो पृथ्वी पर स्वर्ग के समान राज्य भोगोगे। तो चिंता मत करो, उठो और लड़ो। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तम वेत्त परम तप। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह हमारा केवल एक जन्म नहीं है, बल्कि हमारे हजारों जन्म पूर्व में हुए हैं, आपके और मेरे। लेकिन मैं सभी जन्मों को जानता हूँ, आप उन जन्मों के बारे में नहीं जानते हैं। अजो अपि सन् व्यायात्मा भूतानामि स्वरोमपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। हे श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं जन्म से हूँ और कभी भी नष्ट आत्मा नहीं हूँ। मैं इस पूरी प्रकृति को चलाता हूँ, मैं इन सब प्राणियों का स्वामी हूँ। मैं इस पृथ्वी पर योग माया के द्वारा प्रकट होता हूँ। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण मवसं प्रकृतेर्वशात्। गीता के चौथे और छठे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस सारी प्रकृति को वश में करके बार बार सृष्टि का सृजन करता हूँ और यहाँ सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार जन्म देता हूँ। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सह सन्यासी च योगी न निरग्निर्न चाक्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अच्छे कर्म करता है, वह योगी है। जो अच्छे कर्म नहीं करता है वह संत कहलाने योग्य नहीं है। नहीं कश्चित् क्षणमपि
जातु तिष्ठै कर्म कृत कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुण है। यह बात तो तय है कि कोई भी इंसान बिना काम के एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। सभी जीवित और मानव समुदाय प्रकृति के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना काम करता हूँ। त्रिभिर्गुणमये भार्वेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से सारा संसार मोहित है। इन गुणों की इच्छा सभी को होती है, परंतु मैं इन सभी गुणों से पृथक, श्रेष्ठ और मुक्त हूँ। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मै हे आत्मानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा की सबसे प्रिय मित्र है और आत्मा भी आत्मा की परम शत्रु है। इसलिए आत्मा को बचाना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। आत्मज्ञान से इस आत्मा को जानने वाले के लिए आत्मा मित्र है और जो आत्मज्ञान से रहित है उसके लिए आत्मा शत्रु है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ने भी मेरे साथ गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों का पाठ किया होगा, श्रवण किया होगा। गीता के श्लोकों को सुनने से जीवन में अधिक शांति आती है तथा जीवन जीने की कला का विकास होता है। हमें गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।